दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो पर देखा जिसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया है कि किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही पूछे गए हैं, उसका एक एक क्वेश्चन का सबूत के साथ में आपको मैंने एक वीडियो बनाकर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। हमारा क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बना है कि हाल ही में रिलीज़ किए गए सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि सुरक्षित शहर सूचकांक, यानी कि कौन सा शहर कितना ज़्यादा सुरक्षित है नेचुरल डिजास्टर से या और किसी भी फैक्टर से, उसको लेकर एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। और इस इंडेक्स को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसी सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर आया है। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश का एक शहर है जिसका नाम है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क देश का शहर है, ये इस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अब इस इंडेक्स से और भी तो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे यहाँ पर दिल्ली को स्थान मिला है 48। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ सिटी इंडेक्स में भारत के दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है, तो इसको 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में मुंबई को इस लिस्ट में 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अब इसमें एक फ़ोटो देख सकते हैं, हम लोग सेफ सिटी इंडेक्स में देखेंगे। देखो सेफ सिटी इंडेक्स में लिखा है इंडियाज़ न्यू दिल्ली, भारत का जो न्यू दिल्ली है ये रैंक्ड 48, इसको रैंक मिली है 48वीं। कहाँ पर मिली है? सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में इसको ये रैंक प्राप्त हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपसे 1 2 3 का पोजीशन पूछे, वैसे तो सिर्फ पहला स्थान पूछता है, तो पहले स्थान पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन, दूसरे स्थान पर है कनाडा का टोरंटो और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है, बाकी दिल्ली और मुंबई का पोजीशन मैं आपको बता चुका हूँ। इस इंडेक्स को जैसा कि मैंने बताया EIU के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसका मतलब होता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है EIU, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है रॉबिन ब्यू इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन UK में स्थित है। लंदन UK में इसका मुख्यालय स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का। आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है ये इस बार 2 लोगों को दिया गया है। कितने? 2 लोगों को दिया गया है। कौन कौन? यशोधरा मिश्रा और ओम चेरी एन पिल्लई। ठीक है, थोड़ा सा नाम इनका डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर दोनों का फ़ोटो भी देख सकते हैं। पहले देखिए NN पिल्लई और यशोधरा मिश्रा। तो NN पिल्लई और यशोधरा मिश्रा दोनों का फ़ोटो आप देख सकते हैं, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे एक और फ़ोटो जिसमें कि यशोधरा मिश्रा और NN पिल्लई आपको दिख रहे हैं, जिनको देखो यहाँ पर लिखा भी है NN पिल्लई, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब एक चीज़ इसमें और पूछी जा सकती है कि यशोधरा मिश्रा
कौन से भाषा में लेखन करती हैं? तो ये उड़िया भाषा के लिए, इनको उड़िया भाषा के लिए, उड़िया भाषा में साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यशोधरा मिश्रा को उनकी कौन सी पुस्तक के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो यशोधरा मिश्रा को यह अवार्ड जो है ये समुद्र कुल घर नामक एक उनकी पुस्तक के लिए दिया गया है। इसके अलावा आता है दोस्तों ओम चेरी एन एन पिल्लई कौन से? मलयालम भाषा के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितने रुपए कैश दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, तो आंसर हो जाएगा 1,00,000 रुपए इसमें कैश प्रदान किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों जो देश के अंदर में नई शिक्षा पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, इसको 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको एक्सेप्ट किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तालिबान ने इस समय अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और अफ़गानिस्तान से बहुत सारे भारतीय जो हैं या फिर ऐसे अफ़गानी जो इंडिया में शरण लेना चाहते हैं वो भाग कर वापस आ रहे हैं। तो अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान से भारतवासियों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत में लाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन देवी शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बिलीव करते हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स की जो बात आ रही है, इसका ये जो नाम है ये प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। अब इसमें आप देखेंगे इंडियाज़ रेस्क्यू मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान इस कॉल्ड ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। अब ये वाला कार्टून इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें आपको तालिबानीज दिख रहे होंगे सांप के फॉर्म में, मतलब ये जो सांप के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये तालिबान को रिप्लिकेट करता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी सिख धर्म की जो होली बुक है उनको वहाँ से ला रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म की 3 होली बुक्स तालिबान में अफ़गानिस्तान के उस एरिया में फंसी हुई थी जहाँ पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, उनको वापस भारत लाया जा चुका है। तो ये तीनों सिखों धर्म की पुस्तकें जो हैं होली बुक्स हैं, इनको वापस लाया जा चुका है। अब इस फोटो से एक चीज़ और समझेंगे। देखो, अफ़गानिस्तान से बचाव मिशन का नाम 2021 में दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसी तरीके से वर्ष 2016 में सूडान देश में फंसे जो भारतीय थे उसको बचाने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि अगस्त 2021 में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में हरीश पर्वथानेनी। ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में अगस्त 2021 में हरीश पर्वथानेनी को जर्मनी में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अगस्त 2021 में चीन ने अपने नेशनल पाठ्यक्रम में सिलेबस में किसके विचार को शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पर चाइना में इस समय कह सकते हो माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में अब चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व को कोरोना जैसी बीमारी देना
और पूरे विश्व में लड़ाई जैसा माहौल बनाने वाले जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, अब इनकी जो सोच है अब उसको किताबों में भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा उनके स्कूलों के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो ये चीज़ किसी भी देश के लिए गलत है। यहाँ पर आप चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया का कौन सा देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, इसको लेकर एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना कितना आसान है, तो इस इंडेक्स को बोलते हैं विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ये जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 है, इसमें पहला स्थान प्राप्त किसको हुआ है? इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है चाइना को, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि चाइना में किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए सबसे कम रिस्क होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इस फोटो को देखो, इसमें लिखा है इंडिया इमर्जेस एज सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब ग्लोबली, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिस्ट में इंडिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इंडिया ने अभी अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अमेरिका अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, तो इंडिया के लिए एक बड़ी कह सकते हो उपलब्धि है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है इंडिया। इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया है? इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। इस इंडेक्स में पहला स्थान है चाइना, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, चौथा है कनाडा, उसके बाद में पाँचवें पर चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, लिथुआनिया 7वें नंबर पर आते हैं। आपको सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना है। हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनाई गई हैं? अभी तक वहां पर किसी भी फीमेल को गवर्नर नहीं बनाया गया था। हाल ही में कैथी होचुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैथी होचुल को न्यूयॉर्क का गवर्नर बना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। साथ ही साथ में चैनल पर जाकर वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको सबूत दिखाया है कि हमारी पीडीएफ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है।